वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है अबाउट द मॉडर्न थ्योरी ऑफ सेल। डिफरेंट जो है वो साइंटिस्ट ने जो है वो सेल के बारे में डिफरेंट थ्योरीज जो है वो इंट्रोड्यूस की हैं। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ सेल, मॉडर्न थ्योरी ऑफ सेल, सेल की मॉडर्न थ्योरी हमें क्या बताती है? मॉडर्न सेल की जो मॉडर्न थ्योरी है, इसको जो है इसके जो है वो कुछ 4 पॉइंट हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या कहता है, हम हर एक पॉइंट को जो है वो अलग अलग जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास जो है वो हर एक पॉइंट क्या कहता है। तो हमारे पास पहला पॉइंट ये कहता है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म is made up of one or more cell। जितने भी ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, पहला पॉइंट जो है वो हमारे पास हमें ये बताता है कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो एक या बहुत ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। हमारे पास जो है वो एक जो है वो बैक्टीरिया है और दूसरा जो है वो हमारे पास इसके अंदर जो है वो दूसरा ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन। ठीक है, तो अगर हम ह्यूमन और बैक्टीरिया को देखें तो ह्यूमन के अंदर ह्यूमन जो है वो हमारे पास उसके अंदर जो है वो ह्यूमन जो है वो एक सिस्टम होता है। तो ह्यूमन के अंदर जो है वो ह्यूमन जो है वो डिफरेंट सेल से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अंदर नंबर्स ऑफ सेल होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहला पॉइंट ह्यूमन के अंदर जो है वो हमें ये बताता है कि सेल ह्यूमन जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। व्हाइल द अदर हैंड अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो वो हमारे पास इट्स कंटेन ओनली वन सेल। बैक्टीरिया के अंदर एक ही सेल मौजूद होता है। देयरफॉर बैक्टीरिया को हम कहते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो पहला पॉइंट हमें ये बताता है कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया जो कि एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, इन्हें हम कहते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जबकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? सेकंड पॉइंट हमारे पास ये चीज होती है कि all new cell is arise from the pre-existing cell। all new cell arise from pre-existing cell। from the division of pre-existing cell। दूसरा पॉइंट हमें यह बताता है कि हमारे पास जो है वो जितने भी सेल होते हैं वो कोई भी एक सेल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ह्यूमन बॉडी जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसके अंदर जो है वो नंबर्स ऑफ सेल कैसे बढ़ते हैं, जिस तरह ह्यूमन बॉडी जो है वो डेवलप हो रही होती है, उसकी बॉडी ग्रो कर रही होती है, तो उसके अंदर जो है वो सेल, मतलब अगर ह्यूमन बॉडी ग्रो कर रही है तो उसके अंदर नंबर्स ऑफ सेल भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये नंबर्स ऑफ सेल जो है वो कहाँ से आते हैं? सेल थ्योरी हमें मॉडर्न सेल थ्योरी ये बताती है कि ये नंबर्स ऑफ सेल जो है वो पुराने सेल से ही हमारे पास न्यू सेल बनते हैं। तो हमारे पास जो है वो ये ह्यूमन बॉडी ग्रोथ करती रहती है। ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी एक सेल है तो एक सेल जो है वो जब डिवाइड होता है तो वो हमारे पास 2 सेल बनाता है। यूं जब 2 सेल डिवाइड होते हैं तो वो हमारे पास 4 सेल बनाते हैं। इसी तरह आगे जो है वो चलता रहता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है कि सेल कंटेन हेरिडिटी मटेरियल which is transfer from generation to generation, from parents to daughter। थर्ड पॉइंट क्या है कि सेल जो है वो हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल कंटेन करते हैं, विरासती मादा होता है इसके अंदर, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ ट्रांसफर होता है। इसकी एग्जांपल ये है कि हमारे पास जो है वो ह्यूमन के अंदर अगर आप देखें तो जिस तरह वालिदैन होते हैं उसी की तरह के हमारे पास उनके बच्चे होते हैं। लाइक उनकी आंखें जो है वो अपने ही जो है वो अबाव अजदाद से मिलती जुलती होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो सेल होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए होता है और डीएनए के अंदर हेरिडिटी मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनियस बेसिस
की फॉर्म में हेरिडिटी मटेरियल होता है, जो कि ड्यूरिंग दी जो हमारे पास जो है वो जब डेवलपमेंट टाइम होता है उस टाइम क्या होता है कि हमारे पास ये हेरिडिटी मटेरियल जो है वो क्या होता है कि वालिदैन से बच्चे की ट्रांसफर हो, वालिदैन से बच्चे की तरफ ट्रांसफर होता है, जिससे जो है वो डॉटर सेल या बच्चा जो होता है वो हमारे पास अपने वालिदैन की तरह दिखता है। तो थर्ड पॉइंट हमें ये बताता है कि हमारे पास बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन की तरह इसी वजह से दिखते हैं क्योंकि हमारे पास जो सेल होता है, सेल के अंदर हेरिडिटी मटेरियल होता है जो कि ट्रांसफर होता है वालिदैन से बच्चों की तरफ, इसी वजह से बच्चे अपने वालिदैन की तरह दिखते हैं। तो अगर हम अगले पॉइंट की तरफ जाएं तो अगला पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या कहता है, हम उसकी बात करेंगे। हमारे पास जो 4 पॉइंट होता है वो हमें क्या कहता है। अगला पॉइंट हमारे पास ये कहता है ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द सेल, ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी टेक प्लेस इन द सेल। इस पॉइंट का मतलब यह है कि हमारे पास जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, मेटाबॉलिक वो प्रोसेस होते हैं जिसमें जो है वो एनर्जी रिलीज होती है, किसी भी चीज की ब्रेक डाउन के जो प्रोसेस होते हैं वो तमाम प्रोसेस जो है वो सेल के अंदर होते हैं। मतलब हमें एनर्जी जो होती है वो जहां से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी जो है वो सेल प्रोड्यूस करता है। डिफरेंट जो बायोकेमिकल्स होते हैं जो कि सेल के अंदर ही पाए जाते हैं, सेल के अंदर ही स्टोर होते हैं, उनको जो है ये ब्रेक करके हमारे पास एनर्जी रिलीज करता है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास जो प्रोसेस होता है दैट इज ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है वो ग्लूकोज जो है C6H12O6 ब्रेक होता है और ये हमारे पास पायरोविक एसिड बनाता है। पायरोविक एसिड प्लस ये हमारे पास एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एटीपी की फॉर्म में जो है ये हमारे पास जो है वो एनर्जी रिलीज करता है। और इस फ्री एनर्जी को जो है वो हम जितनी भी एक्टिविटी होती है उनके लिए यूज करते हैं। लाइक हमारा जो है वो बोलने का प्रोसेस है, इसमें भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसी के लिए जो है वो ये सेल प्रोसेस करता है, एनर्जी रिलीज करता है। ये तमाम प्रोसेस जो है इनके लिए जो है वो हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो कि प्रोड्यूस करता है सेल बाय द डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अगर हम दोबारा जो है वो इस थ्योरी की तरफ जाएं तो इस थ्योरी से हमें यही पता चलता है कि हमारे पास जो है वो जितनी भी बॉडी होती है, जो भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं और डिफरेंट सेल उसके अंदर डिफरेंट सेल की कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हुए होते हैं और यही कॉम्बिनेशन, यही सेल एक दूसरे के साथ मिलकर डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये था अबाउट दी मॉडर्न थ्योरी ऑफ सेल, और सेल के बारे में होप सो कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।